हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज। सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कन्हैया आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और रीजनिंग सब्जेक्ट में अपन दिशा एंड दूरी टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो दिशा एंड दूरी टॉपिक दूरी टॉपिक में अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो कुछ क्वेश्चंस और रह गए थे, 2-3 कॉन्सेप्ट रह गए थे, वो मैं आज क्लियर करवा देता हूँ। ये तो घड़ी वाला कॉन्सेप्ट रह गया था और दिशा एंड दूरी के अंदर भी देखो घड़ी वाला कॉन्सेप्ट है ना। वो केवल घड़ी और कैलेंडर में नहीं है, इसके अंदर भी घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आपको देखना है। दूसरा अगर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी करवाया है कि अगर उत्तर को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण को उत्तर कहा जाए, मतलब कि डायरेक्शन को चेंज करना है ना, घुमाना। कोई क्वेश्चन में 90 डिग्री घुमा रखा है, कोई क्वेश्चन में 135 डिग्री घुमा रखा है, 100 डिग्री, जितने भी घुमाना चाहता है उतने घुमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, और अच्छी तरीके से क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई। अब देखना, आज का पहला क्वेश्चन है, ये अच्छा सा पेपर है, सर ने बनाया है, तो देखते हैं क्या है इस पेपर में। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन क्रम जारी रहे, तो उत्तर को क्या कहेंगे। अब देखना मेरे भाई, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में तो कुछ करवाया ही नहीं है। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा करते जाओ, कल्याण हो जाएगा मेरे भाई। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व तो इधर है पश्चिम। क्लियर है। दिशा ज्ञान पढ़ रहे हैं तो दिशा का तो ज्ञान होना चाहिए, और मैंने तो अच्छी तरीके से आपको ज्ञान करवा दिया है दिशाओं का। तो ठीक है, दाएं का, बाएं का, ऊपर नीचे। ठीक है, अब इनके मध्य और दिशाएं होती है, 3-4 दिशा और होती है ना इनके मध्य में, भूल मत जाना। तो ये वाली दिशा कौन सी है, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व। ये वाली दिशा कौन सी है, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व। ये वाली कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और ये वाली कौन सी है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखना। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व कौन से मेरे भाई, ये है। इसको क्या कहा है इसने, इसको कहा है पूर्व। क्या कहा है, पूर्व कहा है। ठीक है, दक्षिण पूर्व को इसने पूर्व कहा है, मतलब कि कितने डिग्री घुमा दिया, पूर्व इधर होता ना, इसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया घड़ी की दिशा में। क्लियर है। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम, इस दिशा को इसने क्या कहा है, पश्चिम कहा है। इस दिशा को इसने पश्चिम कहा है, मतलब कि पश्चिम है कहाँ, यहां पर है, तो इसने इसको भी 135 डिग्री 45 डिग्री घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया। ठीक है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, इस दिशा को क्या कहा इसने, दक्षिण कहा। यहां लिया है दक्षिण को। ठीक है, इसको यहां ले गया और इसको यहां ले आया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है और बोल रहा है कि आगे भी यही परिवर्तन क्रम जारी रहे, तो उत्तर को क्या कहेंगे। उत्तर दिशा कौन सी है, इस दिशा को क्या कहेंगे, है ना, अगर आगे भी यही घूमने वाला क्रम जारी रहा तो देखो ये वाली पश्चिम हो गई ना, पश्चिम को उठाकर यहां ले आया, यहां उत्तर है, तो इस दिशा को एक्चुअल में अपन क्या कहेंगे। अब देखना, इधर दक्षिण है, दक्षिण को उठाकर इधर लाया था 45 डिग्री पर। ठीक है, तो मुझे बताओ दक्षिण के अपोजिट कौन सी साइड होती है, दक्षिण के अपोजिट उत्तर होते हैं, उत्तर दक्षिण। तो ये दक्षिण है, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी आपकी, ये दक्षिण है, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। होगी नहीं होगी, ये वाली उत्तर दिशा हो जाएगी, क्योंकि इसको भी घुमाकर यहां ले आएगा 45 डिग्री। तो आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, पर ये दक्षिण है तो साहब ये उत्तर होगी। अब देखो, इधर उत्तर और इधर पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम के बीच की डायरेक्शन कौन सी होगी, बीच की दिशा कौन सी होगी मेरे भाई, उत्तर पश्चिम होगी या नहीं होगी। हाँ, उत्तर पश्चिम होगी या नहीं होगी, इन दोनों के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम। अरे क्लियर है ना, समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से मेरे भाई, मजा आ गया ना बिल्कुल अच्छी तरीके से, धांसू तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है साहब, डी ऑप्शन है जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो क्लियर है। अरे पहला क्वेश्चन क्लियर है अच्छी तरीके से, ठीक है साहब, क्लियर है। अरे बोल दो यारो, बोल दिया करो कि सब साहब क्लियर है, सर क्लियर है, जो भी
ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप बोलते नहीं हो ना मेरे को पता कैसे चलेगा क्लियर है या नहीं है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दुनिया में परेशानी किसी को नहीं है। जो समझता ना कि साहब मेरे लिए परेशानी है, मेरे लिए दिक्कत है, उसके लिए दिक्कत है। लेकिन जो समझता है कि मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो देखो लाइफ में कभी भी आपको निराश नहीं होना है। आप अपना काम पूर्ण ईमानदारी से करते जाओ। ठीक है ना, मतलब कि अगर आपको पढ़ना है तो अपना 100% दे दो उस काम के अंदर। पढ़ना चाहते हो, एक चीज़ आप डिसाइड कर लो। क्या? जैसे मान लीजिए पटवारी की भर्ती आ रही है या फिर कोई एसएससी की भर्ती है, जो भी कोई भी भर्ती है मान लो, किसी भी प्रकार की मान लो रे यार, जो भी जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो ये मान लो कि मुझे अपने आप से क्वेश्चन करो कि मुझे वाकई में इस भर्ती में सेलेक्टेड होना है या नहीं होना। ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन करो कि वास्तव में मैं होना चाहता हूँ। क्वेश्चन अंदर से आएगा हाँ यार इसमें सेलेक्ट होना। अब आप दिमाग लगाओगे इसमें सेलेक्ट होने के लिए करना क्या पड़ेगा, क्या मैं वो सब कर पाऊंगा। तो क्वेश्चन आएगा आंसर कि साहब इतना सिलेबस है, लगभग 6 महीने में क्लियर होगा ये। तो अब 6 महीने में क्लियर होगा, 6 महीने का सिलेबस है, तो मैं 1 महीने में कितना कर पाऊंगा। जितना मैं मतलब ये 6 महीने के सिलेबस को आप अलग अलग डिवाइस में बांटो। ठीक है, अलग अलग डिवाइस में इसको बांट लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये हो गया आपके 6 महीने हो गए। ठीक है, अब 1 महीने में कितना करना पड़ेगा ताकि 6 महीने में मेरा क्लियर हो जाए, वो दिमाग आपको लगाना है, उसका एनालिसिस करना है आपको। ठीक है, फिर 1 महीने में ले आओ, फिर 7 दिन का ले आओ कि अगर 7 दिन में इतना पढ़ूंगा तो 1 महीने में इतना हो जाएगा, तो 6 महीने में पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा मेरा। अब 7 दिन को आप लेकर आओ 1 दिन में कि साहब अगर 7 दिन में मुझे इतना सिलेबस करना है तो पर डे मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा, या इतने टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे, या इतने पेज मुझे क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी कोई बुक लेके आए और आपको पता करना कि साहब मुझे इस बुक का रेशियो निकालना 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने में मुझे इस बुक को क्लियर करना है, तो इसमें पेज देखो साहब, इसमें पेज कितने, इसमें जैसे मान लो 500 पेज है, तो 500 पेजों को मैं 1 दिन में कितना पढ़ूंगा ताकि मेरा 5 महीने में क्लियर हो जाए। तो 1 महीने में 100 पेज आ गए। 1 महीने में 100 पेज आ गए तो 1 दिन में कितना पढ़ूंगा मेरे भाई। 1 दिन में अब जब आप 3 पॉइंट कुछ मतलब कि 3 पेज या 4 पेज आप पढ़ोगे तो 1 महीने में 100 पेज क्लियर होंगे और 5 महीने के अंदर पूरी बुक क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से रेसे निकालो। और मान लीजिए कि दिन के अंदर आपका 4 पेज पढ़ना है, तो पढ़ना है मेरे भाई 5 ही पढ़ो, 4 से कम मत पढ़ो, 5 ही पढ़ो। ठीक है ना, इस हिसाब से रेशियो निकालो और पढ़ो यार, जमकर तैयारी करो। क्या यार सेलेक्टेड होकर उसके बाद में एंजॉय करो यार आराम से, क्या दिक्कत है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो अब तो अच्छी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन देखना, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व, उत्तर पश्चिम को पश्चिम और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। अरे टेक्निकल टीम क्या क्वेश्चन दे दिया, तो वही क्वेश्चन दे दिया। तो सर ये क्वेश्चन प्रदीप सर वो क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना, ये वही क्वेश्चन दे दिया शायद आपने। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए। बिल्कुल, तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, देखना। एक घड़ी की घंटे वाली सुई, अब देखना घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। मैंने आपसे कहा था कि साहब मैं घड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस टॉपिक के अंदर है। तो देखो घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है कि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 4:30 पर उत्तर दिशा में है, तो 7 बजे मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया। देखो ये घड़ी है 12 6 3 9। ठीक है, 1 2 4 और 5 7 और 8 10 और 11। टाइम दे रखा है कितना, 4:30, क्या 4:30 दे रखी है, तो ये बजा दी साहब 4:30।
ठीक है, बजा दी 4:30। फिर अपन को कितने बजे का पूछ रहा है, फिर कितने बजे का पूछ रहा है भाई, बोलो भाई, अरे बोलो, अरे बोल जाओ। 7 बजे का दे रखा है ना, 7 बजे है क्या, 7 बजे ही है, तो 7 बजा दो मेरे भाई, ये बजा दी 7। अब आप इस क्वेश्चन को मेरे भाई सही तरीके से समझना, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, एक बार में ही समझ लो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, आगे वाले क्वेश्चनों में कोई तकलीफ होगी ही नहीं। देखो, एक घड़ी की घंटे वाली सुई 4:30 बजे उत्तर दिशा में है, इस दिशा को ये क्या बोल रहा है, इस दिशा को उत्तर दिशा बोल रहा है, मतलब कि उत्तर दिशा होती किधर है, इधर होती है, और ये कितना घुमा दिया, 135 डिग्री घुमा दी ना, इधर घुमाता तो 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री और घुमा दी, तो कितना घुमा दिया, 135 डिग्री घुमा दी, उत्तर को ये दिशा बोल रहा है ये घंटे वाली सुई को। तो 7 बजे मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, तो 7 बजे ये वाली दिशा ये पूछ रहा है कि ये वाली दिशा कौन सी होगी। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आप ये बात क्लियर कर लो कि मुझे पूछ कौन सी घड़ी के बारे में पूछ रहा है और बताया कौन सी घड़ी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास में 2 टाइम दिया हुआ है, जैसे एक तो 4:30 का टाइम दे दिया इसने, क्या किया, एक तो दे दिया 4:30 का टाइम दे दिया और दूसरा दे दिया 7 बजे का टाइम दे दिया, 2 टाइम दे दिए ना, तो साहब जिस क्वेश्चन में अगर 2 टाइम दे दे, ठीक है, और इसमें तो आपको क्या दे दिया, घंटे वाली सुई दे दी, और पूछी कौन सी है, मिनट वाली सुई। अगर घंटे वाली सुई दे दे और मिनट वाली सुई के बारे में पूछे, भाई इधर घंटे वाली सुई दे दी, भाई इस दिशा में है, तो मिनट वाली सुई 7 बजे किस दिशा में होगी, तो घंटे वाली सुई दे दी और मिनट वाली सुई के बारे में पूछे, तो साहब मिनट वाली सुई जिस दिशा में होगी ना, वो की वही दिशा होगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। यदि यहाँ पर मिनट वाली सुई के बारे में पूछता, नहीं मिनट वाली सुई के बारे में दिशा दे देता और घंटे वाली सुई के बारे में पूछता, मतलब कि सुई क्या सुई को चेंज कर देता, भाई घंटे वाली के बारे में दे दिया टाइम और मिनट के बारे में पूछ रहा है, या फिर मिनट वाली सुई दिशा दे दी और घंटे वाली सुई के बारे में पूछ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो समय अपन को बाद वाला दिया जाएगा वो दिशा वही की वही रहने वाली है। मतलब कि 7 बजे घड़ी की दिशा में जो मिनट वाली सुई है ना, किस दिशा में है, 7 बजे उत्तर दिशा में, ऊपर उत्तर दिशा होती है नहीं होती, तो ये उत्तर दिशा ही इसका आंसर होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। अगर 2 टाइम देते और घड़ी भी ये जो सुई है ये भी चेंज करते, मतलब घंटे वाली सुई दे दी, मिनट वाली सुई पूछ रहा है, या मिनट वाली सुई दे दी, घंटे वाली सुई पूछ रहे हैं, तो वो का वो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाली है दिशा के अंदर। भाई 7 बजे किस दिशा में होगी, तो 7 बजे उत्तर ही दिशा में होगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है अच्छी तरीके से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, उत्तर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये मेरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, नोट कर लेना ये बात कि अगर टाइम चेंज दिया हुआ है तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा दिशा में, जिस दिशा का टाइम दिया हुआ है उसी दिशा में घड़ी की सुई होगी मेरे भाई, ठीक है। क्लियर है, ठीक है साहब, क्लियर है, क्लियर हो जाना चाहिए बस, और क्या है यार। देखो आगे, देखो क्वेश्चन देखो आगे, वही भाई आ रहा है वापस। एक घड़ी की मिनट वाली सुई 4:30 बजे उत्तर पूर्व दिशा में है, तो 10:30 बजे घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। मतलब कि इस बार मिनट वाली सुई दे दी, घंटे वाली सुई पूछ रहा है, मतलब कि क्या दे दिया, पहले तो मिनट वाली सुई दे दी, तो मैं डायरेक्टली दूसरी वाली घड़ी बता रहा हूँ कितनी, देखो 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। पहले वाला टाइम क्या दे दिया, 4:30 का, वही टाइम दे दिया, और बोल रहा है कि साहब 4:30 बजे उत्तर पूर्व दिशा में है, मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में, ये दिशा कौन सी बोल रहा है, उत्तर पूर्व बोल रहा है। लेकिन भाई आपको पता होना चाहिए कि इसने क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर 2 टाइम दिए हैं और सुई भी चेंज कर दी, इस बार मिनट वाली सुई दे दी और घंटे वाली सुई पूछ रहे हैं, घंटे वाली सुई पूछ रहे हैं 10:30 बजे, 10:30 या 10:30 बजे पूछ रहे हैं घंटे वाली सुई, ठीक है। तो 10:30 बजा दो, बड़ा वाला तो इधर रहता है, छोटा वाला 11 और 10 के बीच में रहता है। तो बड़े वाली सुई के बारे में घंटे वाली सुई के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि अगर सुई चेंज कर दे, घंटे वाली सुई
पूछ घंटे वाली सुई की दिशा दे दे और मिनट वाली की पूछ ले, या मिनट वाली सुई की दिशा दे दे और घंटे वाली की दिशा पूछ ले, तो क्या करना है इसी कंडीशन के अंदर, जिस दिशा में वो सुई होगी उसी दिशा का सही होगा। इधर कौन सी दिशा होती है, इधर तो अपनी उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होता है, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर, दक्षिण होता है, इधर क्या होता है पूर्व होता है, और इधर क्या होता है पश्चिम होता है। तो आपको कहीं भी घुमाने की कोई जरूरत है ही नहीं, कहीं भी दिशा को घुमाने की कोई जरूरत है ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम, कौन सी दिशा हो जाएगी ये, उत्तर पश्चिम। घंटे वाली सुई के बारे में पूछ रहे हैं तो दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर उत्तर पश्चिम का है, 2 नंबर ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई, मज़ा आ गया तो लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए कमेंट में अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अगर समझ में आ गया तो। सर्दी थोड़ी ज़्यादा पड़ने लग गई है भाई, सर्दी का थोड़ा ध्यान रखना, जनवरी का महीना है, पाला पड़ने लग गया मेरे भाई, बर्फ। तो देखना अगला क्वेश्चन देखना, 3 बजे घंटे की सुई दक्षिण में हो, 3 बजे घंटे की सुई दक्षिण में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। इस बार देखना मेरे भाई, एक ही टाइम दिया हुआ है, एक ही टाइम दिया हुआ है तो एक ही घड़ी बना लेंगे और काम भी आसान हो जाएगा हमारा, ठीक है। घड़ी तो दिख रही है ना सबको, हाँ दिखेगी क्यों नहीं, तो अब की बार घड़ी नहीं घड़ा बना दिया है, हाँ? तो 3 बजे बजा रहा है, बजा दो 3, ये लो साहब बजा दी 3 बजे दक्षिण दिशा में हो, घंटे की सुई दक्षिण दिशा में, इस दिशा को कौन सी बोल रहा है, इस दिशा को मेरे भाई दक्षिण दिशा बोल रहा है। कौन सी दिशा, दक्षिण। अब दक्षिण होता कहाँ है पहले तो ये पता लगाओ, इधर होता नहीं होता, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है, लेकिन इसने क्या किया, दक्षिण को उठाकर इधर ले आया, मतलब कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दी, इसको घुमा दी। लेकिन इधर होता क्या है, इधर होता क्या है, इधर तो साफ पूर्व होती है दिशा, लेकिन इसने क्या किया, पूर्व को पकड़ा और इधर घुमा दिया, पूर्व आ गया इधर, ठीक है। इधर उत्तर होता है लेकिन इसने क्या किया, उत्तर को पकड़ा और इधर घुमा दिया उत्तर को, ठीक है भाई। 90 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो 90 डिग्री इसको भी घुमाएगा और 90 डिग्री इसको भी घुमाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री हर दिशा को घुमा दी। तो क्या पूछा है इसने, मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी भैया, यहाँ उत्तर होता है लेकिन यहाँ इसने पूर्व को पकड़कर 90 डिग्री घुमा दी, तो यहाँ पर इस दिशा कौन सी हो जाएगी, इधर पूर्व दिशा हो जाएगी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरे समझ गए ना मेरे भाई, इसने पूर्व को उठाकर दक्षिण ले आया, दक्षिण को उठाकर इधर ले आया पूर्व की दिशा में, है ना। पूर्व को दक्षिण कहाँ है, तो फिर ये 90 डिग्री घूम जाएगा सब, और घूम जाएगा तो आपकी ये जो मिनट वाली सुई किस दिशा में हो जाएगी, पूर्व दिशा के अंदर हो जाएगी। तो जब एक टाइम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, घुमा देंगे। लेकिन जब 2 टाइम दिया हुआ है, मिनट की सुई का दिशा दी हुई है, घंटे की सुई का पूछे, घंटे की सुई की दी हुई है और मिनट की सुई की पूछे, तो कोई चेंज नहीं करना है, कोई घुमाना नहीं है, ठीक है। जिस दिशा में सुई होती है उस दिशा में ही बताना है, ठीक है। ठीक है साहब, क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर। तो एक और जबरदस्त क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और शानदार क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी में 7:30 पर यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में, वो का वही क्वेश्चन है, हुबा का हु क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ही है हुबहू। तो मेरे भाई ये घड़ी है, टाइम कितना 7:30 का दिया है, ये 7:30 का टाइम दिया हुआ है, ये बजा दी मैंने 7:30। और क्या बोल रहा है, 7:30 पर यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा में है, ये वाली दिशा कौन सी है अभी, ये वाली दिशा पूर्व दिशा, और पूर्व होती किधर है,
इधर होती है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इसको पूर्व को पकड़कर यहाँ घुमा दिया। यहाँ घुमाता तो 90 डिग्री, यहाँ घुमा दी तो कितना आ गया 45 डिग्री, और मतलब कि 135 डिग्री घुमा दी। क्लियर है। ये पूर्व है तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली पश्चिम हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। और इधर क्या होता है, अब देखना 135 डिग्री घुमा रहा है, इधर कौन सी दिशा होती है, इधर उत्तर नीचे दक्षिण होता है। अब उत्तर को आप 135 डिग्री घुमा दो, उत्तर को 135 डिग्री घुमाएंगे में तो कहाँ जाएगी, यहाँ पर 90 डिग्री और आ जाएगी कहाँ, यहाँ 45 डिग्री और, तो 135 डिग्री इस दिशा में हो जाएगी ना, यहाँ आ जाएगी। यहाँ कौन सी आ जाएगी, उत्तर यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है। इसको 135 डिग्री घुमा दी पूर्व को, और पूर्व के अपोजिट कौन सी होती है, पश्चिम, और उत्तर को 135 डिग्री घुमाएंगे तो किधर जाएगी, इधर जाएगी। अब मिनट की सुई पूछी इसने, ठीक है ना, मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो इधर उत्तर इधर पूर्व है, तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी होगी मेरे भाई, उत्तर पूर्व होगी या नहीं होगी। समझ गए कि नहीं समझे बात, उत्तर पूर्व होगी या नहीं होगी ये वाली दिशा। तो ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर है मेरे भाई, मजा आ गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया फंडामेंटल घड़ी का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बिल्कुल आपके सारे कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए हैं, पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है अच्छी तरीके से, ठीक है। सर्दी थोड़ी ज़्यादा है तो समझ रहे होंगे आप, तो टॉपिक क्लियर करवा दिया है दिशा एंड दूरी का। अब इसमें कोई टॉपिक कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, और इससे संबंधित और अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना। एक क्लास और अच्छी तरीके से आपके बड़ी क्लास ले आऊँगा 1 घंटे की, जिसमें अपन अच्छी तरीके से क्वेश्चन इसमें हल कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, आज के लिए बस इतना ही। कोई भाई अगर सिलेक्शन क्लासेज पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, पूरी रीजनिंग की अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, और पूरी मैथमेटिक्स की तैयारी राज्य सर करवा ही रही है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप करंट की जीके की क्लास है वो सुबह लिया करो, लाइव क्लास आती है सर की, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरी भाई, ठीक है। तो अब दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।